सर CV17 P6 टेस्ट के प्रॉब्लम के लिए और CV17 सॉरी सर्वाइकल के लिए LU7, SP9 शरीर में कहीं भी सूजन हो और SP10 शरीर में कोई भी स्किन प्रॉब्लम या एनी टाइप ऑफ एलर्जी। ओके, वेरी गुड। तो इन सभी का आप लोगों ने एक्चुअली आज जो है स्पेशली आप लोग को अपने घर में जितने लोग हैं उनकी बीमारियों के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है और एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। उसके अनुसार पॉइंट मिलेंगे आपको और उन पॉइंट्स पर जो है ना आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लियर है? समझ गया क्या कर रहा हूं मैं? ओके सर। ओके जी सर। कॉपी पेन रेडी है आपके पास? जी यस सर। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अभी 25 लोग हैं, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। मधु जी आप सबसे ऊपर हैं। हाँ जी सर। मेरा एक तो मेरी बिटिया को IBS की प्रॉब्लम है और सन को स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत हैं उसको, डाइजेशन थोड़ा वीक है और आप लिख लीजिए, जी पे भी जाइए, ठीक है। हाँ सर, लिखा हुआ है मैंने। और मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम है, ये 3 मैंने लिखा हुआ है। इस ग्रुप में आप 1 में सर, लाइफ टाइम 1। ओके, हेलो। रुके, क्लास चल रही है, कॉल करते फिर आपको। ठीक है, अवेंजर ग्रुप 1 में है आप, ये लाइफ टाइम ग्रुप में है जी। मेंबर ग्रुप। ओके, तो कहाँ, यहाँ कहाँ आपने लिखा है? इसमें नहीं लिखा सर। अच्छा, उसमें लिख के भेजूं मैं आपको? ओके ओके, आई विल राइट डाउन। ओके ओके, तभी तो बताएंगे ना आपको, पॉइंट्स जो हैं एक्चुअली हमको बताने हैं। अच्छा, मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा था जो मैं बोल रही थी। अच्छा, तो अभी क्या इनको प्रॉब्लम जो है, चलिए अब जो ग्रुप में आप लोग हैं ना, अपने अपने प्रॉब्लम आप लिखिए सबसे पहले, ठीक है। पीयूष है और हम हैं, उन पॉइंट्स को आपको बताएंगे और उन पॉइंट्स को आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। एक लिस्ट भी बन जाएगी कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। थायराइड, शुगर और थायराइड, चलिए अभी सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हैं सबके लिए। शुगर के लिए SP10 और थायराइड के लिए जो है आप ये दे सकते हैं ना, थायराइड के लिए ट्रिपल वार्मर 2। ट्रिपल वार्मर 2 दे देंगे सर, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है ट्रिपल वार्मर 2। थायराइड के लिए ट्रिपल वार्मर 2, एक मेथी के दाने, ठीक है। अस्थमा सर शुगर के लिए SP10 शुगर के लिए चल जाएगा, काफी अच्छा पॉइंट है वो, और कई सारे पॉइंट है लेकिन SP10 पहला प्राथमिकता है, ठीक है। अस्थमा के लिए देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं अस्थमा के लिए, ठीक है। और लंग्स का ही पॉइंट लेते हैं। अस्थमा में 2 तरह का अस्थमा होता है, एक इनहेल करने में दिक्कत होता है, एक एक्सहेल करने में दिक्कत होता है। उसमें कौन सा पॉइंट है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ये हमको बताइए, फिर उसके हिसाब से फिर पॉइंट हम लोग जज करेंगे। ओके विशाल जी, इनहेल करने में, इनहेल करने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये किडनी का आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। किडनी ये एक्चुअली इसको आप अस्थमा के लिए सबसे अच्छा पॉइंट आप दे दीजिए ना K1 को, ठीक है। ये किडनी का विंड पॉइंट है,
तो किडनी के विंड पॉइंट को जब आप टोन करेंगे, मतलब ये आप मसाज करेंगे तो किडनी की क्षमता बढ़ेगी, वो इनहेल करने की ताकत उसकी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया इनहेल होगा तब, इनहेल प्रॉब्लम। हाँ हाँ इनहेल होगा तब। और एक्सेल प्रॉब्लम में? एक्सेल में आप LU7 दे सकते हैं, LU9 दे सकते हैं। ठीक है, ये दे सकते हैं। ओके, सर मैंने डाल दिया उसमें ग्रुप में। चलिए। तो मैं स्पाइन में डर रहता है और आइज में, आइज और स्पाइन। आइज के लिए जो प्रॉब्लम है वो आप सबसे पहले जो पॉइंट दीजिएगा लीवर 2 ही दीजिएगा। लीवर 2। और स्पाइन के लिए हमने कल बताया था LU7। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट अभी दिए जा रहे हैं आपको, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे आगे जाके। हाई बीपी, हाई बीपी है UB GB 21। हाई बीपी के लिए पॉइंट है GB 21। ठीक है, शुगर के लिए SP10 बताया हमने। ठीक है, अभी एक जगह जो है जो पॉइंट है ना वो उसकी गिनती बढ़ेगी। ठीक है, IBS के लिए सबसे अच्छा पॉइंट तो एक्चुअली ST36 का प्रोटोकॉल ही था। इसके अलावा और कोई पॉइंट अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बताइए। ST36 ही बेस्ट है सर। क्या? ST36 ही बेस्ट है। ST36 है, ठीक है। इसमें मेथी का दाना लगा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, आगे आगे बढ़िएगा, पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस पहले हो जाइए, एक एक पॉइंट पहले सीख लीजिए। IBS के लिए, IBS मतलब होता है क्या, थोड़ा सा खाना खाए फिर स्टूल के लिए भागना पड़ा, है ना, पेट में कुछ रहता नहीं। तो स्टमक का हमने शुरू दिनों में बताया था, जो प्रॉब्लम है कोई भी, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट देते हैं हम लोग? ST36। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है? ST42 दे सकते हैं सर? हाँ, ST42 भी दे सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, उसके लिए ST42 भी देते हैं, लेकिन ST36 पहला प्राइमरी पॉइंट होता है। चलिए ऐड कर देते हैं, आप कर रहे हैं तो इसको भी ST42 भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, लंबर का प्रॉब्लम के लिए L4 L5, लोअर बैक के लिए। ठीक है, तो आप SP6 दे सकते हैं। वो वहां से लोअर से लेकर नीचे तक जितना प्रॉब्लम है ना, सबके लिए हम SP6 जो है दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार साइटिका हो जाती है, साइटिका। ठीक है, तो उसके लिए आपका पॉइंट 2 पॉइंट आएगा, GB 41 और UB 62। ठीक है, ये पॉइंट लगा सकते हैं। सर दूसरा कौन सा? UB 62। UB 62। हाँ, 16 और UB GB 41 और UB 62, ये 2 पॉइंट है, UB और GB। ठीक है, और 40 भी दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है ST40 से। बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर इसमें आपका GB 40 भी, UB 40 भी आ सकता है, 54 जिसको हम लोग 54 भी कई लोग करते हैं। चलिए, फैटी लिवर। फैटी लिवर, फैटी लिवर के लिए आपका लिवर 3 है, सिलेक्ट कीजिए इसको, लिवर 3 लिवर 1। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? लिवर 3 एंड लिवर 3 एंड लिवर 3 एंड लिवर 2।
सर एक बार और कहिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चार्ज लगा, सवाल चार्ज माने 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, देना पड़ रहा। सर सर फैटी लीवर के लिए एक बार दोबारा बताइए सर। लीवर 3 आप दीजिए, फैटी लीवर के लिए ना। कहाँ पहले लिखा हुआ कहाँ है, आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे पूछना नहीं। इन लार्ज प्रोस्टेट है तो बहुत सारे पॉइंट है। एक पॉइंट अब दे रहे लीवर 7, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो लीवर 7, वेरिकोज वेन है तो यूबी 57, सर पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए अब जिसको जो भी कुछ पूछना है वहां लिख के पूछिए, ठीक है। माइग्रेन के लिए पीयूष आप भी उसमें बताते जाइए, ठीक है। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ST25 आप कर दीजिए, ठीक है। आर्म पेन राइट में है लेफ्ट में है, तो लेफ्ट आर्म SI3, राइट आर्म LU7, एल्बो में स्वेलिंग है और पेन है, तो एल्बो में बहुत सारे पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट दे, मेरे ख्याल से एक्चुअली वहां 6 पॉइंट हैं। एक पॉइंट को अगर चुनने के लिए कहा जाएगा तो हम देंगे LI11, ठीक है। LI11 पे दीजिए ट्रीटमेंट। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है। वेरिकोज वेन के लिए यूबी 57, माइग्रेन के लिए हमने दिया है अच्छा माइग्रेन है ना, इसका नहीं दिया हमने, तो माइग्रेन के लिए आप दे सकते हैं लीवर 2 ही दीजिए। ग्लूकोमा लीवर 3 और 7, हाँ सिंगल पॉइंट अभी देना है, ठीक है। हेडेक के लिए देखिए, हेडेक के लिए हमेशा लीवर पे ट्रीटमेंट कीजिए, लीवर 2, यही से आपका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा पहला, और दूसरा LI4। हेडेक के लिए ये 2 चीजें हैं, ठीक है। रुकना पड़ेगा आधा घंटा, नहीं रुकना पड़ेगा, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा में कर देंगे। अच्छा ठीक है, रुकिए पीयूष से काम कीजिए, थोड़ा सा क्लास लीजिए 10 मिनट के लिए, हम फिर वापस आते हैं। ओके ठीक है, 10 मिनट के लिए फिर हम तुरंत वापस आते हैं। जो पॉइंट्स हैं उनको हाँ सर मैं करता हूँ। आप लोग अपने अपने इश्यूज बताते जाइए और उसकी नोट्स बताते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। और उसकी नोट्स बनाने से क्या होगा ना, आपको
और सभी को पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट क्यों यूज किया है। आप लोग पूछ रहे हो ना ग्रुप में? मेरे ख्याल से सभी का आंसर तो हो गया है। हेडेज हो गया ना? एक और है, हील पेन। हील पेन के लिए ST39। और किसी को कुछ बहुत टाइम बाद में एक साथ इतने सारे पॉइंट दे रहा हूँ। लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में आपको लीवर 2 बेस्ट रहेगा। स्वेलिंग इन एलिफेंट SP9। SP9 है ये। मैंने अभी भी मेरे लगाया हुआ है। मेरी जो नानी है उनको लगाया हुआ है, उनका पूरा ये निकल गया है। आई फ्लोरेट। यहाँ पे स्पेशली आपको जो है ना आइस के मसाज करनी है। मोनिशा जी, आई फ्लोरेट जो होता है ना, उसके लिए जो क्या करना है देख लीजिए। आई फ्लोरेट्स के लिए बेस्ट है ये, जितने भी आइस यहाँ पे ST1 UB1 ये सारे पॉइंट्स आते हैं, उनको आपको स्टिमुलेट करना है। उनको आप इस तरह से स्टिमुलेट करोगे ना यहाँ पे भी, क्योंकि यहीं पे ही एडवांस में आप जब अगर जाओगे ना तो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि मुझे भी था आई फ्लोरेट्स, ठीक है, तो मैंने भी यही किया था। पूरा इस मसाज की भी इस तरह से पूरी मसाज करनी पड़ती है। लेकिन आइस की कभी भी मसाज करो ना तो हैंड वॉश करके करिएगा, ठीक है। हैंड वॉश से करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी मुझे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे भी बहुत था आई फ्लोरेट्स, लेकिन मैंने ये पूरा एडवांस में हम लोग जाते हैं जब डॉक्टर वर्ल्ड की सीरीज में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है मेजर। एक यहाँ पे है, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, और एक यहाँ पे मिलेगा। तीनों पॉइंट जो है ना वो बेस्ट है आई फ्लोरेट्स के लिए। सिर्फ आपको उसकी जेन्युइन मसाज करनी है, जेन्युइन मसाज। आई फ्लोरेट्स के लिए जो है ना, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये जो आईब्रोज है ना, या जहाँ पे हड्डी दिखती है ना, वहाँ पे आपको, जिसको आई फ्लोरेट्स है ना, अभी करके देखिए, इस एरिया में हमको ज़्यादा पेन होगा। थोड़ा सा उनको प्रेशर देना है। सिर्फ प्रेशर दोगे ना तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा। और वहाँ पे नहीं देना है ना, आप आइस की कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी सारे पॉइंट्स आते हैं, आप यहाँ पे भी मसाज करिए, ठीक है। मोनिशा जी, अभी आप लोग अनम्यूट हो सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से एडमिन में भी हूँ, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डाला है आप लोगों ने? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के लिए बेस्ट है CV6। CV6 से मोतियाबिंद जाता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, CV6 लगाने के तुरंत बाद आपको लगेगा कि हाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड है। इससे मैंने मेरी मदर को 3 साल लगाया था और वो उसी को लग के चलती थी। अभी रिसेंटली उनकी सर्जरी करी थी। वाटरी आइस, हील पिन का हो गया ना। वाटरी आइस के लिए आप चेक करना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। इसको रखते हैं वाटरी आइस के लिए। अभी किसी ने कहाँ पूछा, साइज पेन के लिए, हिप पेन के लिए किसी ने पूछा ना अभी? अभी किसी ने थाइस के लिए पूछा ना, हाई हिप्स के लिए? कहाँ पे पूछा था? बटॉक पेन के लिए
हील पेन के लिए ST39। सभी को अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ज्यादा चिल्ला चिल्ली मत कीजिएगा, ठीक है, कोई भी चिल्ला चिल्ली नहीं करेगा। चलिए, एक एक करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर लीजिए, और ये सब आपको पॉइंट बना के दिखाना है, ठीक है, हैंड में जो आपको ड्रॉ करके दिखाना है, इसीलिए आपको ये दे रहे हैं। शुरुआत में मैं भी जो है ना एक पॉइंट के लिए भटकता था कि ये पॉइंट बता दो, मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ये पॉइंट बता दो। बहुत चीज़ ऐसी हुई थी। उसमें दीपक सर को भी मैं पूछता था बार बार, सर मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ भी है ना, आप अनम्यूट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, चेक कीजिए, क्योंकि मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है 1 पॉइंट। चेक कीजिए, अनम्यूट हो सकते हो आप लोग। एक एक करके बोलिएगा। सर मैंने बटक की प्रॉब्लम के लिए पूछा है। बटक की प्रॉब्लम जो है ना, उसके लिए आप जो है SP12 सिलेक्ट कीजिए। SP12 आप अभी सिलेक्ट कर दो, आपका बटक का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। कल ही मैंने एक लड़की को दिया था, अब एकदम से खुश हो गई थी वो। सर नीचे पैर तक प्रॉब्लम हो रही है, पैर जो है जो राइट साइड है ना, उसमें पूरा नीचे तक पैर में जो है दर्द जा रहा है। सबसे बेस्ट है SP12, क्योंकि यही जो है ना, यहाँ पे आपको SP12 मिलेगा। और आपको सभी को, आप लोगों ने अभी जो है ना, अब जैसे हमेशा मैम आ जाएगी ना, तो आपको सुजोग बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक सुजोग का पॉइंट भी बनता है, और यहीं पे SP12 भी आता है। यहाँ पे एक आप सिलेक्ट कर दो ना, आपको पेन कम हो जाएगा। यहाँ पे आप मटर का सीड या मेथी का सीड लगा दोगे ना, तो भी आपका पेन कम हो जाएगा। अभी चेक कर लीजिए, आपको यहाँ सर पे मैं पेन, 2-3 दिन से लगा रही हूँ, लेकिन मुझे तो आराम नहीं लगा। यहाँ पे आपको पेन चेक किया आपने, यहाँ पे जी पेन मिल रहा है सर। बस तो वहीं पे कंटिन्यू कीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए इसको। मैग्नेट है तो सिलेक्ट कर दीजिए। नहीं मैग्नेट तो है सर, सीडेट कर देते हैं। मैग्नेट से यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। जी सर। और पैर के लिए सर? यही पैर में जाता है, क्योंकि मैं भी यही लगाता हूँ, मैं खुद भी यही लगाता हूँ। मैं तो फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ सर, इतना दर्द है कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम है, बैठ जाओ तो ठीक है, जैसे ही खड़े होते हैं वैसे ही लगता है तुरंत बैठ जाओ, एकदम ये पैर जो है कड़ा कड़ा हो जा रहा है पैर। सर मोतियाबिंद के लिए CV6 बोल रहे ना? हाँ, मोतियाबिंद के लिए जो है ना, वो CV6 बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी इसका रिजल्ट देखा है। जैसे ही लगाते हो ना मोतियाबिंद का पॉइंट, तो वैसे ही आपको दिखना भी चालू हो जाता है। कुछ और पॉइंट्स है, लेकिन वो आपको सर्च करने में नहीं मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही ये पॉइंट है, वो CV23 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। वो भी सिलेक्ट होता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, उसको सर्च करने में थोड़ा सा। अंगूठा में है सर, अंगूठा में ही पड़ेगा ना ये CV6, अंगूठा में ही ना? हाँ, CV6 जो है ना, ये यहीं पे पड़ेगा। अच्छा, पेन से 6 है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको एग्जैक्ट बीच में। अच्छा सर CBC सैकल बोन में भी बहुत तकलीफ होती है। SP12 बताया ना सर? SP12। थैंक यू सर। सर सैक्रल में भी बहुत तकलीफ हो रही है। किसमें? रिपोर्ट में सैक्रल भी डीजनरेट दिखाया गया है। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, जिसमें आपको एडवांस में जाओगे ना, एडवांस में जैसे कि डॉक्टर वर्ल्ड की सीरीज में जाओगे ना आप, तो आपको इंस्टेंटली, क्योंकि मेरी मदर है, उनको सैक्रल में बताया गया था कि गैप है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 2-3 दिन, एक पॉइंट आता है JD1, जॉइंट डी जनरेशन का 1 नंबर का पॉइंट है JD1। वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन रिजल्ट उसका उतना ही एडवांस है, उसका रिजल्ट उतना ही एडवांस है। आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंटली जैसे ही लगाओगे ना आपको किसके लिए है सर? सॉरी, JD1 किसके लिए है?
हाँ, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेग्स में पेन है, हिप में पेन है। देखो जो एक पॉइंट है ना, जो वो ये सुपर एडवांस है, ठीक है। जब आप लोग ये सीख जाओगे ना, तो सुपर एडवांस में जाओगे ना, तो आपको वो पॉइंट आएगा। पैर के 3 जोड़ आते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, और स्पाइन की प्रॉब्लम कुछ भी होगी, उन सभी में वही पॉइंट यूज होता है। पेन है तो सिलेक्ट करना है, डीजनरेशन है तो उसको टोन करना है। पेन है तो उसको सिलेक्ट करना है, और डीजनरेशन है तो उसको टोन करना है। इतना जबरदस्त वो पॉइंट है, इतना जबरदस्त पॉइंट है कि आपको फील होगा। लेकिन उसको सर्च करने का एक तरीका अलग है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये पॉइंट इन यंग बॉर्डर पे आया, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सिखाने के लिए बहुत लोग सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है वो पॉइंट कभी जब अगर समय मिला ना, तो जब उसकी क्लास होगी ना, तो सर को बोलूंगा कि एक दिन के लिए वो क्लास मुझे दीजिए, मैं आपको पॉइंट बता दूंगा। लिया था पहले सर मैंने। जेडी मेरिडियन कौन से एरिया में आएगा? ये लेग्स में आता है, ये मेरिडियन जो है ना लेग्स में आता है, जो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए फटाफट, चलिए। सर ये किस किस पेन में काम आएगा JD1? ये अलग अलग पेन है, ये सुपर एडवांस में आ जाता है। हिप जॉइंट, नी जॉइंट और अपना एंकल जॉइंट, पैरों के तीनों जोड़ों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये पॉइंट जाता है। सर घुटने के पीछे में जो पेन हो रहा है, उसके लिए आप UB40 लगाइए। थैंक यू सर। UB40 है, UB40 है, फिर UB54 है। दोनों में से कोई भी लगाइए, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। होता क्या है ना, हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस को भूल जाते हैं। मैं हर बार किस बोलता हूँ, यहीं पे आपको UB54 मिलेगा, ठीक है। ये एरिया में आपको UB54 मिलेगा। थोड़ा सा आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पेन मिलता ही है, और ऑलमोस्ट केसेस में पेन मिलता है, ऑलमोस्ट केसेस में आपको सर वहाँ पे पेन सीडेट मिलेगा। करना है? UB54 जो है ना, वहाँ पे सिलेक्ट ही होता है, ठीक है। और वही पॉइंट जो है ना, UB54 किसी का अगर लोग बोलते हैं ना बाल गिर रहे हैं, तो बाल आप लगाओगे ना, उसको एक मेथी का सीड लगाओगे। अभी हम लोग सीडेड टोन नहीं सीखे हैं, आप वहां पे एक मेथी का सीड लगा दोगे ना, आपके बाल जिस दिन से लगाओगे ना, उस दिन से गिरना बंद हो जाएगी। क्योंकि मुझे थायराइड था ना, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि बाल बहुत गिर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर मैंने UB54 लगाया, ठीक है। तो उसी दिन से मुझे रिजल्ट मिल गया था उसका, उसी दिन से। सर तो थायराइड में भी UB54 करें? हाँ, थायराइड में वो थायराइड का बेस्ट सिम्टम्स ही वही है कि आपका हेयर जो है ना, वो गलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको UB54 लगाना ही चाहिए। और वैसे भी थायराइड के लिए जो दीपक सर ने बताया ना TW2, वो जो है ना आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, उसको बैलेंस करता है। थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है कौन सा सर? टीपर वार्मर 2, TW2, ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी पूरी थायराइड को बैलेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, आपको उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट चाहिए। आप जाइए उसके मेन मेरिडियन पे, मेन मेरिडियन कहाँ पे आई? ट्रिपल वार्मर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मुट्ठी क्लोज करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिपल वार्मर 2। जिसको थायराइड है ना, उसको यहाँ पे पेन मिलेगा, 100% यहाँ पे पेन मिलेगा। चेक कीजिए, किसको थायराइड है वो लोग चेक कीजिए, आपको यहाँ पे पेन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वो चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे। एक मेथी का सीड यूज कीजिए,
या तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ स्टिमुलेट कीजिए, जब समय मिले ना तो ये पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, सिर्फ उसके ऊपर प्रेशर दीजिए, आपका थायराइड जो है वो बैलेंस होना चालू हो जाए, आपका थायराइड जो है वो बैलेंस होना सर इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, प्रेशर देना है? ये ट्रिपल वार्मर 2 यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हो, मुझे है थायराइड और थायराइड में एक चीज आप नोट कीजिए, आपकी कौन सी साइड आपको वीक लगती है, आपकी एक साइड वीक होगी। सर आई थिंक लेफ्ट साइड ही वीक है मुझे। सॉरी, लेफ्ट साइड ही वीक है सर शायद। तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ज्यादा पेन मिलेगा, चेक कीजिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ज्यादा पेन मिलेगा, और ये कहीं पे किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी पे कहीं भी नहीं लिखा है कि ये भी एक थायराइड को बैलेंस करने का तरीका है। चेक कीजिए पिंकी जी, आपको यहाँ पे ज्यादा पेन है कि यहाँ पे ज्यादा पेन है? सर चेक करके बताती हूँ। सॉरी सर चेक करके बताती हूँ मैं। सर ये थायराइड के लिए है, एक साइड ये वीक। थायराइड ये है, जिसको भी थायराइड होगा ना उसकी एक साइड जो है ना वीक होती है, क्योंकि थायराइड की एक ग्रंथि है ना वो कम काम करती है, ऐसा होता है। सर लोकेशन फिर से बताएंगे? रिंग फिंगर से जाके आप रिंग फिंगर को मोड़ोगे तो यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, जहाँ पे जॉइंट है ना, ये जॉइंट तीसरा जॉइंट, उसके एग्जैक्ट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेनफुल पॉइंट मिलेगा। मुझे लेफ्ट साइड मेरी वीक है तो मुझे यहाँ पे ज्यादा पेन है, और ये होता है जिसको भी थायराइड होगा ना उसका बैलेंस कम होता है। सर मुझे दोनों तरफ बैलेंस पेन फील कम हो रहा है, होता पर मैं रियलाइज नहीं कर पा रही कि कौन सी साइड ज्यादा हो रहा है। पेन सर दोनों साइड आपको फील हो रहा है। लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वॉइस में भी आपका दिख रहा है, ठीक है, थायराइड होता है, थायराइड उसके वॉइस में भी दिख जाता है। ओके सर। सर पैरों में जैसे स्ट्रेंथ आ जाए, जैसे खड़े होइए तो लगता है ताकत ही नहीं है पैरों में। लेग्स में स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है ना आप UB54 ही कीजिए, क्योंकि लेग की जो स्ट्रेंथनिंग है ना, लेग की स्ट्रेंथनिंग वो UB54 से ही आती है। क्यों? क्योंकि UB54 जो है ना वो हमारे पूरे ये जो अपना फेमur जॉइंट आता है ना, फेमur जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो पूरा जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग देता है। UB54 ये पूरी आपकी इसको स्ट्रेंथनिंग देगा। दूसरी एक चीज है, आप GB33 आप दे सकते हो, ठीक है, GB33 भी आप दे सकते हो, ये भी लेग स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। सर दोनों लगा लें, 54 भी और 33 भी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे आप मेथी की स्ट्रिप लगा लो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसा सिस्टम है कि मेथी स्ट्रिप लगा लो, ये लगा लो। मैं भी अगर आपको बोलता ना कि आप लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे आप मेथी की स्ट्रिप लगा लो, तो आप नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ना तो आपको अच्छा लगा, क्योंकि लेकिन यही एक ये है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, ये जो है ना अपना लेग है, ठीक है, और ये जो जॉइंट है ना ये अपना लेग्स को स्ट्रेंथनिंग देता है। ये जो है ना पैरा अपना पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये वो जॉइंट जो है ना ये आपको कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी ये जॉइंट होता है। बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। किसी को बोलते हैं ना मेथी स्ट्रिप लगा दो तो उसको लोग लाइटली लेते हैं। नहीं सर, मैंने नी पेन के लिए पॉइंट नहीं सर्च किया था, तो मैंने मेथी स्ट्रिप लगाई थी और मुझे भी पैरों में बहुत ना वीकनेस फील होती थी। बट मैंने 2-3 बार जब मेथी स्ट्रिप लगाई तो मुझे फील हुआ कि पैरों में भी जो दर्द और जो एक स्ट्रेंथ फील नहीं होती वो उसमें भी चेंज हुआ है। मुझे भी लगा था कि पता नहीं शायद कोई और पॉइंट भी साथ में दब गया होगा, बट आज रीजन समझ में आ गया। ये हम लोग एक्चुअली क्या होता है ना कि यूट्यूब पे देख देख के लोग समझते कि पॉइंट लगाए, ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ना वो थोड़ा सा और समझना पड़ता है कि यह पे क्यों ये आया, क्योंकि यही चीज जो है ना आपको काम में आती है। अभी मैं आपको और बताऊं ना, तो अगर
ये आप जो बोलते हो ना पिंकी मैम, आपको थायराइड है ना, और कुछ किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इतना काम करता है, आपका थायराइड ग्लैंड इतना काम करता है, आपका पिनियल ग्लैंड इतना काम करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कम काम करता है ना, तो आप इसी पे मसाज करोगे ना तो भी बेस्ट है, क्योंकि ये आपने यहाँ पे मसाज किया है ना, आपने वो मेथी स्ट्रिप लगाई ना, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्रिपल वार्मर 3 पॉइंट आता है, ट्रिपल वार्मर 3 जो है ना, इसमें भी काम आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करने में भी काम आता है, और कैल्शियम के लिए भी काम आता है। चलिए दूसरे में सर काफ ये देता हूँ मसल में आपको। बहुत थकान और पेनफुल होता है कभी कभी। UB57 सर टीथ पेन के लिए क्या करें? जैसे मेरी मदर की भी आरसीटी वगैरह हुई है, तो उनको पहले भी हुई थी, तो काफी उनको पेन है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। किसमें? नी में? टीथ में, नी में तो है ही, उसके लिए तो उनको मेथी स्ट्रिप मैंने बोला हुआ लगाती हैं वो, और उनको आराम भी पड़ता है उससे। टीथ में सर आरसीटी हुई है, उनकी पहले भी हुई थी राइट साइड में, अभी लेफ्ट साइड में हुई है, बट उनको टीथ में काफी पेन है सर। उसके लिए जो सबसे बेस्ट है कि आप लोकल पॉइंट में जाओ, वहाँ पे आप लोकल पॉइंट सर्च करो, वहाँ पे आपको मिलेगा पेन को। लोकल पॉइंट नहीं होता है वो, यहाँ पे आपको GB25, GB26 फिर और कुछ पॉइंट है वो भी आपको मिल जाएंगे, उसको सिलेक्ट करना होता है। दूसरा एक पॉइंट है कि ST44 जो है ना वो भी बेस्ट है, और ST45 वो दोनों बेस्ट है इस पेन के लिए। सर धीरे धीरे बोलिए फिर से। कौन कौन सा? सर थोड़ा सा एक बार फिर से पॉइंट्स फिर से रिपीट कीजिए। GB25, हेलो, ब्रेक हो गई है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, हाँ सर अब आ रही है बस। नहीं आ रहा? हाँ, तो जो है ना ये लोकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। लोकल पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट दे दोगे ना तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा। फिर हम लोग में जाएंगे ना, वो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। ST44 और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि इसके बाद अपनी और सर एक कानों की तकलीफ के लिए अभी रिसेंटली मतलब 2-3 महीने से जिसको थायराइड है ऊंचा सुनने लगी है, एकदम नजदीक बैठी हो ना तो भी नहीं सुनता, चिल्ला के बोलना पड़ता है। किसको? छोटी सिस्टर है, एक बार दिखाई थी मैंने आपको, उसका थायराइड है। हाँ, वो और लेफ्ट साइड उसका वीक है, लेफ्ट साइड अभी पेनफुल लगा, लेफ्ट साइड वीक। लेफ्ट साइड वीक ही होता है, ठीक है। थायराइड में वीक हो जाता है। आप है ना उसके थायराइड को बैलेंस करोगे ना, ट्रिपल वार्मर 2 को बैलेंस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी सुनने की भी क्षमता अच्छी हो जाएगी। ट्रिपल वार्मर 2 को बैलेंस करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो सुनने का प्रॉब्लम है ना वो भी सोल्व हो जाएगा। मेथी दाना लगाएं। हाँ, मेथी दाना लगाओ, लेकिन जो है ना यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, मेथी दाना जो है ना हम लोग लगाते हैं ना ये स्किन पे, तो उसको थोड़ा सा संभल के लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी जो ये स्किन होती है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है। कभी कभी क्या होता है ना, आप इसके ऊपर प्रेशर से लगा दो, कभी भी कोई मेथी चीज या कुछ भी लगाओ ना उसको इतना ही प्रेशर से मत लगाइए, और उसको हर 1 घंटे में प्रेशर देना है। कोई भी सीड लगाओ, मूंग का सीड लगाओ या मेथी का सीड लगाओ, वहाँ पे आपको प्रेशर देना है। क्या करोगे? जेंटल प्रेशर, मतलब थोड़ा सा प्रेशर देना है, ऐसा नहीं कि जोर से देना है, फिर वहां से क्या होगा, फूल निकल आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, मेथी से लगा देते हैं, ठीक है। ये स्किन थोड़ी सी क्या ना डेलिकेट होती है, तो यहाँ पे मेथी, यहाँ पे मूंग का सर सीड जो है ना। टीथ वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। किसका? टीथ का, अभी मैडम बोली ना वो टीथ का प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो एक बार वो पॉइंट रिपीट ST44 SP
ST स्टमक का। ST44। तो जो सर है ना, फिशर का भी बताएंगे। किसका? फिशर। फिशर के लिए सबसे बेस्ट है K9। K9 किडनी 9 जो है ना वो बेस्ट पॉइंट है फिशर के लिए। नहीं फिर लोकल पॉइंट भी है GB1 गवर्निंग मिसल 1 जो है। गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए कौन सा पॉइंट बेस्ट है? जीबी स्टोन जो है ना, जीबी स्टोन वो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल कंडीशन में ले जाता है, क्योंकि मतलब वो वहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो जीबी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट लगेंगे। 1 पॉइंट यहाँ पे नहीं चलेगा। सर मैं आपको सिर्फ ग्रुप पे डाल दूंगी, या तो ग्रुप पे आप मेंशन कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पे ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो सर थायराइड में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो मेनली जो थायराइड उसमें सारी ग्लैंड्स जो है ना वो प्रॉब्लम करती है, सारी ग्लैंड्स जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। सर सबसे बॉडी बड़ी, भी बहुत पेन होती है। हाँ बॉडी भी बहुत पेन होती है, और उनको जो है ना एलर्जी भी बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी एलर्जी लगती है थायराइड में। थायराइड में एलर्जी भी बहुत जल्दी लग जाती है। थायराइड पेशेंट को अकेले नहीं रहना है, थायराइड पेशेंट को कभी भी अकेले नहीं रखना है। थायराइड होने का सबसे बड़ा रीजन भी वही है, सबसे बड़ा रीजन थायराइड होने का यही है। पर्सन अकेला रहता है, उसके बाद उसके जो हॉर्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जो खुशी के हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, जो दुख के अकेलेपन के जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थायराइड होता है। चेक करिएगा, जिसको जिसको थायराइड है उसके लाइफ में कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी, अकेलापन महसूस हुआ होगा, ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होगा, तब जाके थायराइड होता है। ऐसे ही थायराइड नहीं होता है। ठीक है, कोई बोलेगा कि ये खाओ वो खाओ, उससे नहीं। किसको किसको थायराइड हो उसको वो लोग चेक कीजिए कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी, उसके बाद उनको थायराइड यस हुआ सर, होगा। ट्रू है सर ये। सर मेरी एल्डर सिस्टर को भी है, उसको स्ट्रेस आया था, बहुत स्ट्रेस आया था एक बार हस्बैंड के गुजर जाने के बाद। ये सभी जो है ना थायराइड का मेन कारण ही ये है। लोग जो है ना आपको बताएंगे ये कीजिए, इसकी वजह से आपको थायराइड हुआ, उसकी वजह से थायराइड हुआ, नहीं। थायराइड का मेन कोज ही ये है, वो है अकेलापन। ठीक है, वो अकेलापन है जिसकी वजह से थायराइड होता है। और ट्रिपल वार्मर 2, ट्रिपल वार्मर 3, ये जो 2 पॉइंट है ना, वो दोनों पॉइंट जो थायराइड को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों को लगा सकते हो। मैम ने बताया कि उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, उनकी एड्रिनल ग्लैंड, उनको एलर्जी भी जल्दी जल्दी हो जाती होंगी, थोड़ी भी चीज़ें में उनको एलर्जी होती होगी। जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो भी उनको हाँ एलर्जी सर, हो जाती सही है सही है। उसको स्किन एलर्जी भी हो जाती है, रैशिश, रेड रेड, अभी बारिश शुरू होगी तब होगा सीजन चेंज, और है। खांसी छींके होती है। थायराइड में ये कॉमन है। ठीक है, और मैंने थायराइड का कभी कहीं स्टडी नहीं किया है, लेकिन मुझे हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा मैंने उसका स्टडी किया। एस्ट्रोलॉजी भी देखा, न्यूमरोलॉजी भी देखा, हर जगह से देखा, और थायराइड का एक ही रीजन मुझे दिखा था, वो एक ही था, अकेलापन, स्ट्रेस। ये दो ही, मतलब ये ही है, अकेलापन और स्ट्रेस वही एक ही है, उसकी वजह से ही थायराइड होता है। अकेलेपन के वजह से ही थायराइड होता है, बाकी थायराइड होने की कोई ऐसी वजह नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि कोई मेडिसिन की साइड इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी वो रेड केस है। नॉर्मली थायराइड का एक ही केस है, और ये हम लोगों ने लाइव देखा कि जो भी हमने पूछा कि थायराइड क्यों हुआ, तो वही है, अकेलापन और स्ट्रेस की वजह से उनको ये थायराइड हुआ। अभी जो बता रहे हो ना आप, उनको बता दीजिएगा, लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है ना, यहाँ पे मेथी की स्ट्रिप लगाएगी, उस दिन से उनको सुनने की प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। ना वो बंद हो सर जाएगा। कहाँ पर लगाए? सर, एक बार- लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पर। सर एक बार उंगली पर दिखा दीजिए ना। मिडल जॉइंट पे। जिसको भी थायराइड वो जान वो ग्लैंड पे मत दीजिए, सबसे बेस्ट आपके लिए यही पॉइंट है। सर बॉडी की एलर्जी भी इससे निकल जाएगी। सर लोकेशन बता दीजिए एक बार क्लियरली। बॉडी की पूरी ये एलर्जी ही है, ये पूरी जितनी भी एलर्जी है ना वो यहीं से। थायराइड में क्या होता है ना कि बैलेंस भी नहीं रहता है, एलर्जी सब चीज चली जाती है। तो ये एक पॉइंट जो है ना आपको पूरा थायराइड बैलेंस करने में मदद करेगा, पूरी थायराइड की चीज को बैलेंस करने में मदद करेगा। सर आप Small सुनने फर्स्ट का बता जॉइंट। रहे थे ना? सर सुनने के लिए फर्स्ट जॉइंट पे लगाना है। मिडल जॉइंट पे ये मिडल जॉइंट आपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या होता है आप पे लगती है। और दूसरी चीज थायराइड के लिए भी कुछ ग्लैंड के लिए भी पॉइंट है, ये पे मेथी की सिर्फ लगानी, ठीक है। सर सुनने के राइट शब्द हैंड या बताने लेफ्ट के हैंड? लिए भी लेफ्ट हैंड में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जिसको भी लगता है कि क्योंकि थायराइड में होता है, ठीक है, कम सुनना ये सब चीजें है, ये कहीं नेट पे कुछ कहीं पे नहीं लिखा है। होता जब किसी को होता है ना तब वो अगर उस चीज की तय तक जाए कि मुझे ये चीज क्यों हुई, तब जाके आप उसको किसी को बता सकते हो कि इसी वजह से आपको हुआ, ठीक है। तो सिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें सिखा जाती है आपको, ये कीजिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अगर कभी समय मिला तो थायराइड की एक अच्छी रेमेडी भी है, ठीक है। हम लोग समय मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सर एक चीज बता दीजिए सर, बॉडी की सारी हड्डियों में पेन होता है और किसी दवाई से कोई आराम नहीं मिलता सर, न लेट के आराम मिलता है न बैठ के आराम मिलता है। आप जो है ना आपका थायराइड है, आपको थायराइड है कुछ है टेस्ट में आपको सर? थायराइड, सॉरी सर थायराइड तो नहीं है सर। थायराइड नहीं है। नहीं सर। वॉइस में थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ है स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह है क्या आपको? स्ट्रेस तो सर कभी कभी थोड़ा सा लेती हूँ, बच्चों की स्ट्रेस ले लेती हूँ सर। टेंशन वगैरह कुछ है क्या? हाँ जी सर, हाँ टेंशन तो होती है सर कभी। ये आपका वॉइस में दिख रहा है, इसके लिए आपके बॉडी में जा रहा है, ठीक है। आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी से लग रहा है और ये आपकी बॉडी में जा रहा है। तो आप जो है ना क्या करोगे कि टेंशन लेना थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। और हाँ जी। K3 एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो जॉइंट्स में आपको कैल्शियम की पूर्ति कराएगा। K3 ही एक ऐसा पॉइंट है जो अच्छा कभी होता है ना, आपको यूरिन कैसे होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है? सर कम होती है, ज्यादा असल में सर मैं पानी बहुत कम पीती हूँ सर। हाँ, यही इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यूरिन कम होने की वजह से भी जॉइंट्स में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जी आज सर। के लिए इतना ही। आप K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाइए, सब ठीक हो जाएगा, ओके। सर एक चीज पूछनी है सर। बोलिए हेलो बोलिए, हाँ बोलिए। सर, हमारी उंगलियों में ना पता नहीं सुबह उठते थे तो सुन्नापन लगता था सर। तो चलिए। हाँ, तो सर हमने सोचा कि पता नहीं शुगर हो गया होगा, जांच कराएं। तो पीपी फास्टिंग तो निकला 73। तो फिर भी उसके बाद सर अचानक 5-6 दिन पहले मुझे ना 15-20 ततैया खा गया। तो 2 दिन तो बुखार, ततैया जो हाँ, तो वो 15-20 खा गया। तो मैं 2 दिन तक तो परेशान रहा, बुखार में रहा। लेकिन तो सर मेरा फिट एकदम बहुत फुर्ती आ गई है और उसका काम फटाफट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या कारण है? ये सुन्नापन, ये जाम, ये
बिल्कुल, और काफी एक्टिवनेस लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि सुनना बताइए बंद तो खाने- तो LI10 एक पॉइंट है, LI10 जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेस्ट है। LI10 NI10 इसका लोकेशन जरा बता। LI लार्ज इंटेस्टाइन का 10 नंबर का पॉइंट है जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी को दूर करता है। ठीक है, चलिए मुझे नेक्स्ट क्लास भी 6-7 बजे है, कभी थोड़ा सा काम करना है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 7 बजे। फ्री क्लास है स्विच वर्ड्स की, उसमें 20 नए स्विच वर्ड्स है जो अब तक मेरा हम लोग जो है ना हर बार नए नए स्विच वर्ड्स देते हैं। तो जितने आपको अगर किसी को ज्वाइन करवाना है वो लिंक आप सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि 20 स्विच वर्ड्स भी है, मतलब स्विच वर्ड्स भी है उसके अंदर, और उसके अंदर हीलिंग कोड्स भी है। और हीलिंग कोड्स ऐसे है आप अपने ऑर्गन को भी हील कर सकते हो, वो भी उसके अंदर है। तो मैं लिंक इसकी तुरंत बाद आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्विच वर्ड्स के स्टूडेंट है उनको क्या लगता है कि स्विच वर्ड सीखने चाहिए सभी को कि नहीं सीखने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सीखना जी चाहिए। सर, बिल्कुल सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत जरूरी है। सर ये चाहिए स्विच सर। वर्ड की क्लास कब है सर? स्विच वर्ड की क्लास जो है ना रंजना जी, आपको तो खास सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी बता रही है, आपको खास सीखना चाहिए। हाँ जी, कब है सर ये? उसके बाद जब फ्री क्लास है उसको खास ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी। सर लिंक इसी ग्रुप में आएगी। सभी ग्रुप में आएगा। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने जो भी रिलेटिव है, अपने फ्रेंड्स है, उनको खास ये जो स्विच वर्ड की क्लास है उसको दो, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF भी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 20 स्विच वर्ड की PDF अलग से मिलने वाली है। ठीक है, जी सर, थैंक यू जी सर। सर, थैंक यू।